मिथिला नगरी में राजा जनक द्वारा एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया था। राजा ने घोषणा की थी कि जो वीर शिव के महान धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही उनकी पुत्री सीता से विवाह करेगा। यह धनुष शिव जी का था, जिसे मानव की शक्ति से उठाना असंभव माना जाता था। जनक ने यह शर्त इस विश्वास के साथ रखी थी कि केवल एक अद्वितीय वीर ही इस कार्य को पूरा कर सकेगा। राम और लक्ष्मण, जो अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वहां पहुंचे थे, सभा में उपस्थित थे। जब राजा जनक ने शिव धनुष का दर्शन करवाया तो उसकी विशालता और दिव्यता देखकर सभा में उपस्थित सभी राजा महाराजा दंग रह गए। कई राजाओं ने इसे उठाने का प्रयास किया, परंतु सभी असफल रहे। राजा जनक सोच में डूबे हुए दरबार में बैठे हुए हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। राजा जनक निराश हो गए और बोले, क्या अब कोई वीर नहीं जो मेरी पुत्री सीता का हाथ प्राप्त कर सके? तभी आर्षि विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाने का आदेश दिया। राम ने गुरु के आज्ञानुसार शिव धनुष के पास जाकर उसे प्रणाम किया और सहज भाव से उसे उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। जैसे ही राम ने धनुष को मोड़ा, वह बीच से टूट गया। सभा में सब स्तब्ध हो गए और सीता की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उनकी आंखों में संतोष और आनंद छलक उठा, जैसे वे राम को ही अपने मन में पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी। धनुष भंग होते ही जनक ने राम की वीरता की प्रशंसा की और सीता के विवाह का प्रस्ताव राम के लिए प्रस्तुत किया। इस शुभ घड़ी में सीता ने अपने हाथों में वरमाला लेकर राम की ओर देखा, मानो उनकी प्रतीक्षा अब समाप्त हो चुकी हो। आगे की कथा में हम देखेंगे कि किस प्रकार दशरथ का निमंत्रण और परिवार सहित मिथिला की यात्रा। तो बने रहिए हमारे साथ इस महाकाव्य की यात्रा में। जय श्री राम।